नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का क्या हो चुका है, वनपाल का एग्ज़ाम हो चुका है। जिन दोस्तों ने वनपाल के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और अभी सर हमारा वन रक्षक का एग्ज़ाम बचा है और हमें क्यों छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्तों। आप जितने भी साथी जिन्होंने वनपाल का पेपर दे दिया है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो वनपाल के अलावा वन रक्षक का भी पेपर देंगे और वो गलती भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। इसी के साथ दोस्तों, जिन्होंने वन रक्षक का फॉर्म अप्लाई किया वो तो एग्ज़ाम देंगे, और इसी कड़ी के अंदर मैं आप सभी के लिए रेगुलर जो क्लासेस हैं वो लेकर आ चुका हूं। और उम्मीद रहेगी दोस्तों, पिछली क्लासें आपको पसंद आई थी और एग्ज़ाम के अंदर आपने क्वेश्चंस भी देखे थे, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। और इसी बीच में आप सभी के लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ और आपके लिए मैं एक बार वीडियो लेकर आऊँगा। स्पेशल वन रक्षक के लिए मैंने ये PDF तैयार की है और यहाँ से मैंने जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वनपाल का, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एग्ज़ाम के लिए मैंने PDF तैयार की है। तो ज़्यादा हम वक्त को क्यों स्टार्ट कर रहे हो सर, ज़्यादा हम वक्त को क्यों ख़राब कर रहे हैं, सीधा सीधा हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। और मुद्दा हमारा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है स्थित? जोधपुर के अंदर। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। राज्य में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी के नाम से जाना जाता है और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? मेरे दोस्तों, वन रक्षक 2013 का ये प्रश्न, और खेजड़ी वृक्ष करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, भारतीय धर्म ग्रंथों में से ये कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो सर ये है कि खेजड़ी वृक्ष को राजकीय वृक्ष कब घोषित किया था? सन 1983 के अंदर। सन 1983 के अंदर ही क्या किया जाता है, जो हमारा पुष्प है रोहिड़ा का पुष्प टक्कुमेला अंडुलेटा को भी इसी वर्ष घोषित किया जाता है। तो सर 1981 के अंदर क्या होता है, कंफ्यूज सा हो रहा है। सन 1981 के अंदर राजस्थान का राज्य पशु और पक्षी को क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है राजकीय पक्षी पशु। ओके, चलिए। इसके बाद में राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। शुष्क जो सागवान वन जो हमें देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों, वो आपके दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। लेकिन प्रश्न ये भी खतरनाक रहेगा अपने आप में, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि महुआ जो कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, इसके फूल कब आते हैं? तो गर्मियों में आते हैं। खेजड़ी वृक्ष के जो फूल आते हैं जिन्हें मिंजर कहा जाता है, तो कब आते हैं? सर गर्मियों में आते हैं। खेजड़ी वृक्ष की जब भी हम बात करते हैं तो उसके फल को क्या कहते हैं? सर सांगरी कहते हैं। फली जो होती है उसकी, पर मैं सब्जी बना के खावा। अच्छा थे खाओ, मैं क्यों कौन खावा भाई, खावा। एक पेड़ आ जाता है धोकड़ा या धोक वृक्ष, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया आपसे, तो एनोगाइसम पेंडुला। एनोगाइसम पेंडुला इज द करेक्ट आंसर। वन रक्षक 2013 का ये प्रश्न। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या 12। अपडेटेड आंकड़ा बताना दोस्तों कितने हैं? 12 दिखाई दिए, लेकिन ये अपडेटेड आंकड़ा नहीं है, ये इस क्वेश्चन को मत याद करना चाहिए, ठीक है। अपडेटेड आप बता देना कमेंट में। राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए परंपरागत रूप से सक्रिय जाति कौन सी है? बिल्कुल सर, बिश्नोई जाति, ये भी हम अच्छे से आता है। इसके बाद में देख सकते हो राजस्थान में वन नीति की घोषणा कब हुई थी? नई जो वन नीति है 18 फरवरी 2010, करेक्ट आंसर 18 फरवरी 2010। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है और सर्वाधिक पूछे तो उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाता है। रूख बाइला, रूख बाइला का अर्थ क्या है भाई? वृक्ष मित्र की बात करें तो ये रूख बाइला हो जाता है। नेक्स्ट, किस वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है? तो तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है भाई? बीड़ी बनाई जाती है। सागवान के वृक्ष के जो फूल है, मैंने कहा था ना, ये वर्षा ऋतु के अंदर आते हैं। खेजड़ी के पूछे तो गर्मियों में, महुआ के पूछे तो गर्मी में, और सागवान के वृक्ष जो होता है उसके फूल कब आते हैं? तो वर्षा ऋतु में। सर जड़े कौन की? नागपुर जी कौन जड़े, ठीक है। राजस्थान पर्यावरण नीति घोषित करने वाला राज्य प्रथम, ऐसा राजस्थान का प्रथम राज्य मतलब है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वन केंद्रित है? सर्वाधिक वन केंद्रित है राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर वन केंद्रित हैं। मारवाड़ टीक किस प्रजाति से निकलती है? मारवाड़ टीक जिसे कहा जाता है रोहिड़ा टक्कुमेला अंडुलेटा, इसके वृक्ष का इसमें जो फूल आते हैं वो गर्मियों में आते हैं। चैत्र माह में इसके पुष्प खिलता है, रोहिड़ा का पुष्प जो चैत्र के महीने में। लाख प्राप्त होती है कीड़ों से, लाख जो है वो प्राप्त होती है कीड़ों से। महुआ के पेड़ लगभग आपकी दक्षिणी राजस्थान के अंदर उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन
किस रूप में पाए जाते हैं? तो कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में जो हमारे वन है पाए जाते हैं। ओके रिपोर्ट सर, ठीक है। राजस्थान में कथ्या की बात करें, जिसे अकेशिया कटेचू कहा जाता है। कथ्या का साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लें तो अकेशिया कटेचू का मुख्य उत्पादक कौन सा है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का नाम लिया जाता है। ओके चलिए, उसके बाद में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य क्या रहता है? वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण। करेक्ट आंसर। ओके, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण, बाढ़ व जल संरक्षण। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। सन 2011-12 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो राजस्थान के करौली के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये 2011-12 के। लेकिन अभी दोस्तों उदयपुर इसका करेक्ट आंसर है। उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र रहेगा। और न्यूनतम पूछे तो चूरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर सब चलिए, और अपना अगला प्रश्न आ जाता है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान का सिरोही जिला आ जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, RS प्री 2013। ओके चलिए, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों यहाँ से, राजस्थान के कौन से जिले में खस घास उत्पादित होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाता है। जो खस घास है वो पाई जाती है, और खस एक सुगंधित घास है जो यहाँ से पाई जाती है, और जैसे इत्र भी बनाया जाता है ना। उसके बाद में शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ को मरुदभित, यानी शुष्क जलवायु जहाँ प्रदेश है, क्लाइमेट जहाँ की शुष्क, तो वो मरुस्थलीय प्रदेश होता है, आप जानते हो, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला क्षेत्र जो है। इसके बाद में राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में? पश्चिमी भाग में कांटेदार मरुदभित की हम बात करें थे, झाड़ियों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। सेवण एक घास है जो कि पश्चिमी राजस्थान में लस्सिक सुडिक्रुस, जिसका वैज्ञानिक नाम है, एक पौष्टिक घास जो कि राठे गाय के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। राज्य पुष्प प्रोहिडा टकुमेला अंडोलेटा किस भाग में पाया जाता है? सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान की चर्चा कर ली जाती है। नेक्स्ट यहाँ से हम बात करें दोस्तों, कुछ फैक्ट आपको यहाँ से दे रखे हैं, यहाँ सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या दे रखे हैं। राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। अच्छा, उसके बाद में सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं, माउंट आबू में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले होते हैं। चलिए, इसमें देखिएगा सभी जो है दोस्तों यहाँ से सही उत्तर चुनना था, लेकिन करेक्ट आंसर देखो पतझड़, ये आपके माउंट आबू वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते। बाकी तीनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर चौथा हो जाता है। चलिए, इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान की जब भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? ये जीवाश्म उद्यान के रूप में जाना जाता है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा शुभंकर, अजमेर का खड़मोर, बिल्कुल सही बात है खड़मोर। इसके अलावा दोस्तों भरतपुर का सायस या करेन और जालोर का भालू, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है, गंगानगर का चिंकारा है, भट्ट तितर बीकानेर का है, इसके अलावा चूरू का काला हिरण है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है इसका, आप देख सकते हो। ठीक है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक किस अभ्यारण्य में से ली थी? जहां हरे कबूतर पाए जाते हैं, हरे कबूतर सर सरिस्का में पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने सगे संबंधियों के साथ किस अभ्यारण्य में शरण क्षेत्र के पर्यटन चलाए थे? तो रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर आ जाता है। इसके बाद देखिएगा राजस्थान में काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य जो कि आ जाता है इम्पोर्टेंट। इसके बाद में रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, बहुत ही शानदार। सर कल्चर की क्लास लगा दो, बिल्कुल मेरे दोस्तों, कल्चर की क्लास भी आपके लिए बहुत ही जल्द तैयार हो रही है, और बहुत ही शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, और पीडीएफ भी आपको ये मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल। व्हाट्सअप से जो साथी नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सअप से फटाफट जुड़ जाइएगा। मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा झालावाड़ में स्थित है। उसके बाद में 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय पार्क किया गया था? वो आ जाता है मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा कर ली जाती है। सर पहला कौन सा है? पहला तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में। सर दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका कौन सा है?
सरिस्का सॉरी दूसरा आपका कौन सा आ जाता है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, और तीसरा आपका मुकुंदरा हिल्स, चौथा और पांचवा मेरे दोस्तों आप बता दो कौन सा है। फुलवारी किनाल, फुलवारी किनाल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, ये अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। कुरंजा पक्षी किस बिहार में स्थित है, तो कुरंजा पक्षी राजस्थान के फड़ौदी तहसील खिंचन गांव के अंदर आता है। कुरंजा एक पक्षी के रूप में विख्यात है। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, अजमेर पाली और आपका राजसमंद। कल दोस्तों कल एक एग्जाम सेकंड शिफ्ट के अंदर एक प्रश्न आया था यहाँ से वनपाल के अंदर, किस जिले में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन में टोंक था, तो करेक्ट आंसर आपका उसमें टोंक था। ओके चलिए, उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी आपके सीता माता अभ्यारण्य जो कि आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, वहाँ की उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है। खमनौर की पहाड़ियों से, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों आप बताना कमेंट के अंदर, और उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम भी बता देना, ठीक है, खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखिएगा, घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि माना जाता है घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए। मानसी, वाकल और सोम नदियों किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, तो फुलवारी की नाल यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। फुलवारी की नाल उदयपुर, मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, वो आपके भरतपुर में आ जाता है। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कुल 3 हैं, ठीक है, अभी 3 है और बाकी मंजूरी 5 को मिल चुकी है, अब वो भी हो जाएंगे, ठीक है, इन पे अपडेटेड है ये चीज़ें सारी। बाघ अभ्यारण्य, बाघ परियोजनाएं कितनी चलाई जा चुकी है आप बताना दोस्तों कमेंट के अंदर, वर्तमान में कितनी है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया, प्रथम आपका रणथंभौर है, दूसरा आपका कौन सा आ जाता है घना केवलादेव घना पक्षी, तीसरा आपका कौन सा आ जाता है दर्रा की बात यहाँ से कर ली जाती है। पक्षियों का स्वर्ग प्रजनन स्थली जो शरण स्थली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने लायक क्वेश्चन है। केवलादेव घना पक्षी, कुल अभ्यारण्य दोस्तों 27 हैं दोस्तों, ये अपडेट नहीं 27 आ जाते हैं। ओके, सांगवान के वृक्ष के राज्य किस, सांगवान के वृक्ष जो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता का यहाँ मेला भी भरता है, ठीक है, उड़न गिलहरी यहाँ पाई जाती है। इसके बाद में मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना कब स्वीकृत हुई, 10 अप्रैल 2013 की चर्चा कर ली जाती है, डेट भी याद रखना 10 अप्रैल 2013। जाखम, करमोई, टोंकिया, नालेश्वर, भूंदो नदियों का किस अभ्यारण्य से गुजरती है, ये भी अच्छा प्रश्न है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में आ जाता है ना, जाखम, करमोई, टोकिया, नालेश्वर, बुद्धो, ये सारी की सारी नदियों का जो उद्गम है वो हमारे सीता माता अभ्यारण्य से होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अच्छा ये वाली आ चुकी है, रामगढ़ अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदी कौन सी है, मेज नदी, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के 12 जिले के अंदर है, तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, मेज नदी यहाँ से गुजरती है। चलिए सर, सोम, मानसी, वाकल नदियाँ प्रवाहित होती है फुलवारी की नाल जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज लेकर आए हो आप। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, बहुत ही शानदार सर। इसके बाद में राज्य का पहला जैविक यानी बायोलॉजिकल पार्क जो नाहरगढ़ क्षेत्र आ जाता है, नाहरगढ़ क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा कर ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, राजस्थान किस संरक्षित स्थानों में म्यूरों का घनत्व सबसे कम है। सरिस्के में यहाँ पर कोई ज़्यादा मोर वगैरह नहीं पाए जाते हैं। भीलवाड़ा का आपसे पूछे शुभंकर तो मोर है। अलवर जिला को जो स्थान प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जाना जाता है, सरिस्का की बात यहाँ पे कर ली जाती है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन है दोस्तों। पशु जनगणना कौन करवाता है, यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में पशु जनगणना राजस्व मंडल जो कि अजमेर है वो करवाता है, राजस्व मंडल अजमेर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व पशुधन पाया जाता है बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। बकरियां हैं, भेड़ है, गधे तो सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ, बाड़मेर में। सबसे कम पशुधन है, ये धौलपुर में सबसे कम पशुधन पाया जाता है, ये दोस्तों याद रखिएगा। सर्वाधिक भेड़ किस जिले में, भेड़, बकरी और गधे सर्वाधिक कहाँ पर है, बाड़मेर में है। सर्वाधिक दूध का उत्पादन राजस्थान में जयपुर करता है, भैंसें यहाँ पर सर्वाधिक है तो दूध का उत्पादन यहाँ से होता है। राज्य का प्रथम सिमन बैंक ये आपके बस्सी के अंदर आ जाता है, बस्सी जयपुर के अंदर सिमन बैंक की चर्चा कर ली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपसे पूछे मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन योजना का वितरण, ये 15 अगस्त 2012 की योजना है, याद रखिएगा 15 अगस्त 2012 की। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, पद्मा डेयरी है,
याद रखिएगा दोस्तों, पद्मा डेयरी सबसे पुरानी डेयरी और सबसे बड़ी पूछे आपसे तो जालोर के अंदर आ जाती है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा के अंदर एक आ जाती है सबसे बड़ी डेयरी। राजस्थान पशुपालन विभाग का जो हेड क्वार्टर आपसे पूछे, राजस्थान पशुपालन विभाग का हेड क्वार्टर आपके जयपुर के अंदर आ जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपके 5 जुलाई 1984 को की जाती है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये वनपाल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, कल के एग्जाम के अंदर आया है, आपको पता हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोहड़बीड़ बीकानेर की चर्चा कर ली जाती है, लेकिन उसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 के अंदर की जाती है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान अविकार नगर कहाँ स्थित है? ये याद रखिए दोस्तों, ये आ जाता है बीचवाल का उप केंद्र आपसे पूछे दोस्तों, बीचवाल, ये बीकानेर के अंदर आ जाता है। तो इस टाइप से ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं। मेरे दोस्तों जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं वो सोशल मीडिया से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं सभी जो साथी जुड़ जाइएगा। आप हमारे YouTube चैनल पे मुझे आप देख पा रहे हो अभी, और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में मेरा पेज बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप इंस्टा पर मुझे, इंस्टाग्राम पे ये आईडी रहेगी, टेलीग्राम पे मेरी ये इस चैनल है, इस नाम से फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।